हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेनासेंस ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। हम लोग उसको आरजीएल भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग कौन से लेवल पे इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो सोना चांदी डायमंड की ज्वेलरी बना के सेल करना। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो के बारे में जानने के लिए। तो चलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैंने ये आप देख पाओगे कि मैंने एक दिन का ग्राफ ओपन किया है, और अगर एक दिन के अंदर हम लोग मार्क करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो हमको सपोर्ट मिल रहा है 180 के आसपास। ठीक है, अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस नियरली जो रेजिस्टेंस है वो भी है 195 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर वन डे के हिसाब से हम लोग देखें तो जब ये स्टॉक है 195 को क्रॉस करता है तो उसके बाद हम लोग फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक उसके बाद 180 के नीचे आ जाता है तो हम लोग सेल करके अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं वीकली ग्राफ के अंदर कि वीकली ग्राफ के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो वीकली ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे हो कि हमको मेजर सपोर्ट मिल रहा है, वो मिल रहा मेजर रजिस्टर मिल रहा है, वो 200 के पास पास मिल रहा है। ठीक है, वो अपना ऑल टाइम हाई है, तो पहले ही एक बार ये लगा चुका है। ठीक है, अगर वो 200 के ऊपर क्लोज करना शुरू करता है तो उसके बाद हम लोग लंबी अवधि के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपना स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा कम ही रखेंगे ताकि 200 के पास रहा तो 190 के आसपास हम लोग निकल जाएंगे। अब बात करते हैं मंथली चार्ट के अंदर। मंथली चार्ट के अंदर आप देख पाओगे कि अभी तक उसने जो नया हाई है वो उसको अभी ब्रेक नहीं किया हुआ है। जब नई हाई को ब्रेक करेगा यानी कि 195 और 196 के ऊपर, तब जाके हमको एक फ्रेश एंट्री देखने को मिल सकती है, और अपना स्टॉप लॉस भी 181 180 के आसपास ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख पाओगे कि अभी तक का जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है वो लास्ट 2-3 मंथ में ही आया हुआ है। आप देख पाओगे कितना बड़ा बड़ा हेल्दी वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टॉक अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको देखना है तो आप दे सकते हो। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड के फंडामेंटल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो इस कंपनी का मार्केट कैपेसिटी है 1826 करोड़ के आसपास। ठीक है, वो यानी कि वो मीडियम टर्म कंपनी है। बात करें स्टॉक के पीई के बारे में, ठीक है, तो स्टॉक का पीई है 24.6%। ठीक है, अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो हमको मिल रहा है 6.51%, जो बहुत ही लो है। अगर बात करें फेस वैल्यू के बारे में तो फेस वैल्यू 2 दिख रही है अपने को। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं लास्ट 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट कैसा रहा है। तो हम शुरू करते हैं दिसंबर 2023 से। ठीक है, हम लोग सेल्स की बात करें तो दिसंबर 2023 के अंदर कंपनी का जो नेट सेल था वो था 655 करोड़। ठीक है, उसके बाद मार्च के अंदर देखे तो 537 करोड़ जो कम हुआ है। उसके बाद जून के अंदर भी कम हुआ है, यानी कि 445 करोड़ ही हुआ है। उसके बाद सितंबर के अंदर 412 करोड़ हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो सेल्स है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। हम अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, अगर हम नेट प्रॉफिट देखें दिसंबर 2023 के अंदर, तो उसका नेट प्रॉफिट मिल रहा था 28 करोड़। ठीक है, उसके बाद हुआ उसका 21 करोड़, उसके बाद 15 करोड़ हुआ, और उसके बाद 11 करोड़। तो मतलब कि जब सेल्स भी घट रहा है तो उसके साथ नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए सोच सकते हैं कि हम लोग इसमें लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि 1 महीना 15 दिन इस तरह से अगर शॉर्ट टर्म में कुछ गेन मिलता है तो उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट के बारे में। आप देख पाओगे कि लास्ट मार्च 2023 के अंदर जो कंपनी का सेल था ओवरऑल ईयर में वो था 22 करोड़ के आसपास। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मार्च 2024 के अंदर कंपनी का जो सेल्स था वो 21 करोड़ हो चुका है, और उसके सामने जो उसका नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो रहा है, मिला है हमको, यानी कि मार्च 2023 के अंदर 87 करोड़ था प्रॉफिट। उसके बाद देखें मार्च 2024 के अंदर तो उसका जो प्रॉफिट है वो 74 करोड़ हो चुका है, यानी कि थोड़ा बहुत घट चुका है। तो दोस्तों, ये ईयर वाइज भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हो रहा है।
अगर बात करें सेल होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो आप देख पाओगे कि प्रमोटर का जो होल्डिंग था वो दिसंबर 2021 के अंदर 70% था। उसके बाद आप देख पाओगे कि उसने सितंबर 2023 के अंदर से कम करना शुरू किया है। यानी कि अभी जो है उसका होल्डिंग है 65%, यानी कि वो कम प्रमोटर ने 5% ऑलमोस्ट कम कर दिया है। अब बात करते हैं एफआईआई के बारे में। एफआईआई का स्टार्टिंग में था 1.67%। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे तो उसका सिर्फ बच रहा है 0.85%। तो यानी कि एफआईआई ने भी अपना कम कर दिया है। ठीक है, अगर बात करें डीआईआई के बारे में तो डीआईआई का पहले था 0.36% और अब हमको मिल रहा है 0.13%। यानी कि डीआईआई ने भी अपना स्टेक कम कर दिया है। यानी कि गवर्नमेंट का तो कुछ है ही नहीं बचा हुआ है, अब उसने सब सेल ही कर दिया है। मतलब कि बाकी सब जो शेयर्स है वो पब्लिक के पास है। तो दोस्तों हमने देखा कि स्टॉक के फंडामेंटल में कुछ खास हमको मिला नहीं है, लेकिन टेक्निकल में थोड़ा बहुत मिला है, क्योंकि अभी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अगर आप चाहो तो आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।